Okay, the second MCQ. The volume occupied by 5 ग्राम, अब यहां पे फोकस करना है किस चीज को, 5 ग्राम्स एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सेम बात आ गई, देखो अब मैंने आपको अभी क्या कहा कि 1 ग्राम एटम जो है, 1 ग्राम एटम दैट इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम एटम दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल। तो यहां पे अब आप लोग के पास कौन है, दैट इज हाइड्रोजन। सो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आप लोग के पास हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो अगर मैं यहां पे 5 ग्राम एटम कर लूं, 5 ग्राम, ये दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल एमसीक्यू, वेरी टेक्निकल एमसीक्यू। 5 ग्राम एटम की बात करूं, 5 ग्राम एटम्स की ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 मोल्स हो जाएगा, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब जो नॉर्मल बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे कि अब वो कहेंगे कि मोल फाइंड हो गए हैं, एक मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4, 5 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो वो डायरेक्टली इस पे चले जाएंगे। देखो अगर आपने मास को फाइंड करना है, लिसन टू बी वेरी वेरी केयरफुली, अगर आपने मास को फाइंड करना है या आपने पार्टिकल्स को फाइंड करना है, तो तब आपने ये देखना है कि आपको मॉलिक्यूल गिवन है या आपको एटम गिवन है या आयन गिवन है। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम को फाइंड करना है, वॉल्यूम को, तो अगर कोई स्पीशी एटॉमिक फॉर्म में है तो इसको आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिकॉज वॉल्यूम किसका होता है, हाइड्रोजन तो H की फॉर्म में नहीं होता। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, H2 फॉर्म। तो अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा जा रहा है इन केस ऑफ वॉल्यूम, इन केस ऑफ वॉल्यूम, तो आपने H नहीं करना, आपने H2 का वॉल्यूम करना है। बिकॉज यार H एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, H2 फॉर्म। तो आप H2 के वॉल्यूम को क्या करोगे, दैट इज, तो अब नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, दैट इज 22.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। बट द पॉइंट इज के इस 25 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड मींस कि हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, H2 की फॉर्म, H2 फॉर्म में एग्जिस्ट। वॉल्यूम तो किसका होता है, गैसेस का है यहाँ पे, तो H तो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 5 मोल्स आप यहां पे नहीं करोगे, 5 मोल्स की जगह क्या करोगे 2.5, बिकॉज 5 मोल्स किसके आ रहे हैं, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के अगर 5 मोल्स हैं तो H2 के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2.5 मोल्स जो है वो हो जाएंगे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सो योर करेक्ट आंसर विल बी आप लोग के पास दैट इज 50, दैट इज अ 55 डीएम क्यूब आ जाएगा। दिस इज वेरी टेक्निकल एमसीक्यू। वॉल्यूम के केस में आपने मॉलिक्यूल को देखना है, अगर एटम गिवन है तो आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास के केस में आप लोगों ने इस कंसेप्ट को, मतलब मॉलिक्यूल को नहीं देखना, जो पूछा जा रहा है उसी को क्या करोगे, कंसीडर करोगे। द नेक्स्ट एमसीक्यू कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ग्रेटर, ज्यादा है। तो देखो जिसके मोल ज्यादा होंगे ना, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, ज्यादा। अब ये आम एमसीक्यू नहीं है, ये याद रखो। अगर आपने इन कंसेप्ट को सीखा है तभी आप इस एमसीक्यूज को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब मेरी बात सुनो, यहां पे जो गिवन है ना, आप लोग को गिवन है दैट इज 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एटम मींस यहां पे हम बात कर रहे हैं H की, और मॉलिक्यूल मींस कि यहां पे हम बात कर रहे हैं O2 की। अब अगेन नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि यहां पे H है और यहां पे O2 है, तो O2 मींस एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो ये तो इसमें नंबर ऑफ एटम इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 5 ग्राम में यहां पे ज्यादा होंगे, यहां पे डायरेक्टली वो ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन। लेकिन देखो द पॉइंट इसके यहां पे किसकी बात की जा रही है, ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि 1 ग्राम एटम हो या 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो, दोनों आप लोग के पास किस चीज के बराबर है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल।
द ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल। तो यहां पे 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब दिस इज 1 मोल, दैट इज 5 ग्राम का मतलब क्या, दैट इज आप लोग के पास 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड इसी तरह 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मींस दिस इज आप लोग के पास 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम, एंड दैट इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन and 5 gram molecule of hydrogen and 5 gram ion of that is 5 gram of any, इन सब में आप लोग के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, दैट इज सेम होंगे। आयंस को यहां पे ना लेकर आए, मॉलिक्यूल और एटम्स को जो है वो आपस में डिस्कस करें। सो द ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल दिस इज बेसिकली व्हाट, मोल। और अगर ये सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, दैट इज सेम होगा। मासेस सेम हो भी सकते और सेम नहीं भी हो सकते, बिकॉज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास सेम नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों में आप लोग के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, दैट इज सेम होंगे। सो दिस वाज वेरी टेक्निकल पॉइंट्स रिलेटेड टू आप लोग के पास मोल्स। सारे एमसीक्यू एक लेक्चर में हम नहीं कर सकते, और मजीद लेक्चर भी लेते रहेंगे एमसीक्यू पे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। मोल से रिलेटेड बहुत ज्यादा एमसीक्यू है, तो ऐसा ना हो कि सारे एमसीक्यूज को हम एक ही साथ कर लें और आप लोग का जो कंसेप्ट है वो डिस्टर्ब। तो उम्मीद है कि इन चीजों को आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।